इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबरों में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मंत्री शांति धारीवाल कोटा के विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने पर्यटन के विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। इस दौरान न्यास ओएसडी आरडी मीणा, उप सचिव ताहिर मोहम्मद समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विकास कार्यों का अवलोकन किया गया। मंत्री शांति धारीवाल ने काम का जायजा लिया। ओएसडी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और उनके साथ शांति धारीवाल भी मौजूद थे। दोनों ने चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन किया और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। किस तरह से चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, तमाम जानकारी दिग्विजय सिंह ने ली और शांति धारीवाल ने भी वहां पर मौजूद लोगों को काम को सही तरीके से और जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कर दिया सर पूरा। अब धीरे धीरे इधर वाले पार्ट को भी करते जाए। यही इस बाउट चलिए। तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मंत्री शांति धारीवाल चंबल रिवर फ्रंट का जायजा लिया और तमाम जानकारी हासिल की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जयपुर से झुंझुनू जाते हुए नवलगढ़ सीमा पर स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता उमेंद्र चारण, राजेश कटेवा, बीरबल गोदारा, भवानी शंकर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मंडावरिया, भाजपा महामंत्री योगेंद्र मिश्रा सहित काफी लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीवी पर प्रसारित सीरियल अहिल्या बाई में भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल का गलत चित्रण करने का मुद्दा लोकसभा में भी गर्मा गया है। इस मुद्दे को लेकर सांसद रंजीता कोली ने शून्यकाल में कहा कि अहिल्या बाई टीवी सीरियल में गलत चित्रण किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इतिहास से छेड़छाड़ न कर सके। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल में महाराजा सूरजमल का गलत चित्रण करने पर भरतपुर की जनता में भारी रोष व्याप्त है। जयपुर में भाजपा पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार ने शिक्षा के हाल बेहाल कर दिए हैं। उच्च शिक्षा में 50% पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। इसके साथ ही 460 में स्थायी उन्होंने कहा कि 460 में स्थायी प्राचार्य नहीं है। देवनानी ने आगे कहा कि इस महीने परीक्षा होनी है, लेकिन बिना अध्यापकों के अर्धवार्षिक परीक्षा कैसे होगी। बीजेपी एमएलए वासुदेव देवनानी प्रारंभ की है। इसमें प्रत्येक जन, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी उससे परेशान हैं। वे शायद बहुत जल्दी इसमें से निजात पाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जो आज विशेष रूप से मैं विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ, युवाओं के बीच में रह रहा हूँ, तो युवाओं में जिस प्रकार से ये आक्रोश सामने आया है, उससे हमारी शिक्षा में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार की अराजकता है, वह पिछले 4 सालों के अंदर इसका बहुत ही बुरा हाल है। जब हम लोग शिक्षा विभाग मेरे पास था, तब राजस्थान 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर हम पूरे देश भर में आ गए थे। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा का पूरी तरह बंटाढार कर देवनानी ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के हाल बेहाल हैं। भीलवाड़ा में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर
कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के प्रयासों से हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है। इस अवसर पर सूचना केंद्र पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और धीरज गुर्जर के समर्थन में जमकर नारे लगे। कल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। हम भीलवाड़ा जिले के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता में बड़ा हर्ष है और आज हम सभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में जो धीरज जी गुर्जर हमारे नेता हैं, उन्होंने अपनी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता और जो का परिणाम आया है, इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठे होकर हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के अवसर पर हमने आज यहाँ मिठाई बांटी, पटाखे छोड़े और हम सभी ने आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और हमारे नेता, हमारे भीलवाड़ा जिले के नेता, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय धीरज जी गुर्जर का आभार व्यक्त करने के लिए आपस में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने एक दूसरे को, सभी कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान में पेश होने वाले आगामी बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ पदाधिकारियों और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद किया। बैठक में सीएम गहलोत ने किसानों और पशुपालकों के सुख दुख में भागीदार बनने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन से जुड़े क्षेत्र राज्य की जीडीपी और अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य सरकार बजट के माध्यम से किसानों, पशुपालकों की समृद्धि और खुशहाली के लिए आवश्यक प्रावधान करने को प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बजट में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाए जाने के प्रावधान किए जाएं। किया है, हर साल किसानों का बजट जो पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि पार्टी मिले बजट के अंदर, और किसानों का बजट अलग पेश होगा। धीरे धीरे किसानों में और जागृति आएगी कि सरकार जब अलग बजट पेश कर रही है तो हम नए नए सुझाव दें उनको, और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों पर दबाव पड़ना जरूरी होता है, आलोचना भी होती है, कमी बताई जाती है, हम उनको वेलकम करते हैं। हम एनडीए गवर्नमेंट में जब लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, उसकी तरह नहीं है कि आलोचना को बर्दाश्त होती। नागौर के डेगाना में भाजपा की जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस सरकार की आम जन विरोधी नीतियों के प्रति जनता को जागरूक किया और पत्र बांटे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें लिखित में लिखकर शिकायत पेटिका में डाली। इसके साथ ही यात्रा से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल भी किया गया। डेगाना मंडल अध्यक्ष ने सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। बेरोजगार और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर आपका यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी की तरफ और जन आक्रोश यात्रा को रथ डेगाना विधानसभा के हर गांव ढाणी, हर वार्ड में पिछले 6 दिनों घूम रही हो। इको जन आक्रोश यात्रा को प्रभाव बहुत भी जोरदार है। पब्लिक बहुत भी आक्रोशित है कि कांग्रेस का शासन दुखी है, इसका भ्रष्टाचार दुखी है। कांग्रेस राज में, गहलोत राज में टाइम पे बिजली नहीं, टाइम पे पानी नहीं, जनता त्रस्त है, जनता दुखी है। महिलाओं के अत्याचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। राजस्थान में बिजली सब ज़्यादा महंगी है और माने जो आक्रोशित लोग मिल रहा है, मैं आप लोगों को कोई निवेदन करना चाहूँ कि जनता में माने बहुत ही अच्छो सपोर्ट मिल रही है। जन आक्रोश यात्रा सफल हो रही है
मैं नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करूं। सतीश जी पूनिया को भी आभार व्यक्त करूं कि जन आक्रोश यात्रा को जो प्रभाव है आम जनता में बहुत ही अच्छो सपोर्ट माने मिल रही है। मैं सुरेश मेवड़ा डेगणा विधानसभा क्षेत्र संयोजक, धन्यवाद। राजलोता में जो जन आक्रोश रैली को लेकर यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ के मंडल अध्यक्ष बलवीर जी हैं और पिछले कई दिनों से हम इस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं रथ के साथ में। गाँव की स्थिति कांग्रेस सरकार को लेकर बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि लोगों में इतना आक्रोश है कि वो जहाँ जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा हो चाहे चौपाल हो, संख्या अत्यधिक संख्या आ रही है और इस यात्रा को सफल बनाने में कई लोग भागीदारी निभा रहे हैं। धन्यवाद। भरतपुर के कामा में स्थित पहाड़ी हॉस्पिटल में एसीबी टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने डॉक्टर मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पास में खड़े लोगों ने एसीबी से डॉक्टर को छुड़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टर समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जहां एसीबी टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पहाड़ी के रहने वाले राजेश और किरोड़ी दोनों भाइयों का झगड़ा उनके ही परिवार के एक युवक से हुआ था, जिसके बाद पप्पू ने पहाड़ी थाने में शिकायत की थी। बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद पप्पू का मेडिकल होना था। पप्पू के मेडिकल में ज्यादा चोटें नहीं आई, इसके लिए राजेश और किरोड़ी ने मेडिकल करने के लिए डॉक्टर मोहन सिंह से बात की। इसके बाद डॉक्टर ने चोट नहीं दिखाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अजमेर जिले के कई गांवों में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि पशुपालक और किसान हैं, भारी संख्या में बसों और गाड़ियों के जरिए सुबह 8 बजे अपने गांव से प्रस्थान करेंगे और 10 बजे केकड़ी में एकत्रित होंगे। बता दें कि उनके स्वयं के खर्चे पर वहां पर भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे और इसके बाद बूंदी में अरनेटा के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान समस्त कांग्रेस जन रास्ते में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक अजमेर जिले के लगभग 7,000 कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। बता दें कि यात्रा समाप्ति के बाद समस्त कांग्रेस जन अजमेर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान बूंदी में रात 8 बजे भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। इसके बाद समस्त कांग्रेस जन सीधे अपने गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में जोधपुर डेयरी के अध्यक्ष रामलाल बिश्नोई भी डेयरी सदर में साथ रहेंगे। रामचंद्र चौधरी अध्यक्ष अजमेर डेयरी ने कांग्रेस जनों से अनुरोध और निवेदन किया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। वहीं संभव है कि 10 दिसंबर की इस यात्रा में पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ समय के लिए भाग ले सकती हैं। तो आपको बता दें, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भी मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे केकड़ी में एकत्रित होंगे। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी भी मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 10 बजे केकड़ी में एकत्रित होंगे। पशुपालक और किसान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। जयपुर में एएमएन नियुक्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि पिछले 5 दिन से महिला अभ्यर्थियों द्वारा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास पर लगातार धरना जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा महिलाओं की सुध नहीं ली गई है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत जयपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जलमहल स्थित हाट बाजार फेस्टिवल में 56 भोग का शुभारंभ किया। बता दें कि इस फूड फेस्टिवल में आम लोगों को स्टॉलों पर लजीज व्यंजन परोसा जाएगा। इस दौरान मंत्री शकुंतला रावत के हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रहीं। श्रीडूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। कितासर बस स्टैंड के पास हुए इस हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जो कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है।
झुंझुनू के सिंघाना में रेलवे लाइनों के पास जमीन की सीमा ज्ञान करने आई सेटलमेंट और प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर फर्जी रजिस्ट्री बनाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि मोई सद्दा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले लोगों के रेलवे लाइनों के पास मकान बने हुए हैं, जो कि पिछले करीब 25 से 30 साल से आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं। इसके साथ ही मकान बनाने के लिए उन्होंने पूर्व में जमीन की खरीद की थी और बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए हैं, लेकिन भूमाफिया प्रशासन से मिलीभगत कर आए दिन उनको जमीन नपती का नाम लेकर परेशान किया जा रहा है। सर जी, ये मामला है कोई नोटरी के जरिए, कोई रजिस्ट्री के जरिए 40 वर्षों से 50 वर्षों से रेलवे लाइन आई थी, जब से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। आज कोई एक माकड़ों का है अशोक डागर नाम करके, उसने 1 साल पहले कोई 0.94 कृषि भूमि दिखा के रजिस्ट्री करवा ली थी। तहसीलदार जी आज उसका सीमा ज्ञान करने आ रहे हैं। बार बार हम पूछ रहे हैं किसके कहने पे सीमा ज्ञान कर रहे हो, तो बार बार बोलते हैं मेरे पास तो कलेक्टर साहब का आदेश है। तो हमने पूछा कि कलेक्टर साहब का आपके पास आदेश है तो आप कलेक्टर साहब को अच्छी ढंग से स्थिति का अवलोकन करवाओ, ताकि कलेक्टर साहब को पता चल पाए कि वो हकीकत क्या है। लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार जी न तो कलेक्टर साहब को बताने के लिए तैयार है, न कोई बात है। हमारा यही कहना है तहसीलदार जी को कि आपके पास आदेश तो आ गया कलेक्टर साहब का, लेकिन आप कलेक्टर साहब को ये भी बताओ कि 0.94 नहीं, यहाँ पे लोग 300-300 गज में मकान बना के बैठे हुए हैं, कोई कृषि भूमि नहीं है, फिर भी नाजायज कर रहा है तहसीलदार जी हमारे साथ। एसडीएम सर से बात करी, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्टर साहब का आदेश है। उसको हमने कहा कि आप कलेक्टर साहब से एक बार बात तो करो इस विषय में कि आदेश इसने गलत जानकारी देके प्राप्त किया है, जो कि ये नए राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार है। एक विक्रय पत्र लिए घूम रहा है, उस विक्रय पत्र को हमने कैंसिलेशन का दावा एडीजे खेतली के समक्ष पेश भी कर रखा है और एसडीओ कोर्ट में हमारे 4-5 दावे चल रहे हैं। लेकिन उनसे पहले अशोक डागर को हक अधिकार देने के लिए प्रशासन एकजुट होकर और तैयार है। किसी भी हालात में अशोक कुमार को यहाँ 9 बीघा जमीन खाली करा के दिलवाई जाए। एक खसरा है 729/684, उस खसरे के सीमा ज्ञान से संबंधित आदेश हमें जिला कलेक्टर महोदय से हुआ कि सेटलमेंट की टीम को साथ में लेकर पुलिस प्रशासन जाब्ता के साथ में इस खसरे का सीमा ज्ञान करवाया जाए। तो उसी आदेश की पालना में हम यहाँ पे सीमा। सुमेरपुर के पाली में चौधरी कॉलोनी में आपसी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर सुमेरपुर सीओ रजत बिश्नोई जाब्ते समेत मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो वहीं भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव सिकरौरा में हुआ हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रिपल हत्याकांड मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने एसपी से मामले में कार्रवाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। बता दें कि परिजनों ने मामले में जल्द कार्रवाई के लिए एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले में जल्द कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले में 3 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर के सहायक न्यायिक कर्मचारी की हत्या का मामले को लेकर पिछले 10 दिनों से आंदोलन जारी है। इसको लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बता दें कि न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के चलते न्यायालयों में काम प्रभावित हो रहा है। विगत 10वें दिन से कंटिन्यू पूरे प्रदेश में अधीनस्थ अदालतों में कार्य प्रभावित हो रहा है। हम ये मानते हैं कि इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। बीकानेर जिला मुख्यालय सहित बीकानेर में 35 से अधिक कोर्ट है, जिसमें कम से कम 350-400 कर्मचारी अपना कार्य करते हैं, कार्यरत हैं और आम जनता को, वकीलों को, सबको परेशानी हो रही है। लेकिन हमने अपने न्याय के लिए, हकों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की हड़दर्मिता से एक औपचारिकता करके अपनी तीसरी करके बैठा हुआ है, प्रेस नोट जारी करके अफवाह फैला रहे हैं कि अभी हमने मर्ग में जांच कर ली, जबकि मर्ग की जो जांच है वास्तविकता इससे बहुत ही अलग है। जो हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उन तथ्यों को जो हम बताना चाहते हैं उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। ना माननीय उच्च न्यायालय इस बारे में।
खबर झालावाड़ के डग से है, जहां चौमहला कस्बे में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सामने आया कि युवती पास की दुकान से नूडल्स लेने गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने युवती को बाइक पर बिठा लिया और सुनसान जगह ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद परिजनों ने थाने में उक्त प्रकरण को दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। का मामला सामने है। पुलिस थाना गंधार पर रेप की एक रिपोर्ट कल शाम को हमारे पास आई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान जारी है। ये घटना है जिसमें बालिका सामान लेने घर से निकली थी और इसी दौरान उसके साथ ये घटना कारित हुई और परिजनों ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी, जिसके बारे में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान जारी है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।